हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। आप देख रहे हैं हम हरियाणा के सीसवाला गांव में है। पूरी लोकेशन आपको दिखा दे, पहाड़ों के बीच यहाँ पर एक बाबा मुंगीपा गौशाला है और यहाँ पर बाबा कोमलनाथ पिछले 21 दिनों से भरी तपती जमीन के ऊपर तप रहे हैं। उसके चारों तरफ उपले सिलगाए हुए हैं और वो भक्ति में लीन है। वो तमाम जानकारी हम देंगे कि पहाड़ों के बीच एक धर्म सतली है जहाँ पर काफ़ी तादाद में ऐसी गौएं भी हैं जो लाचार हैं, लेकिन वो पूरी जानकारी आइए हम आपको दे रहे हैं। चरखी दादरी विश्व कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा ही तपस्या का मार्ग अपनाया है। जब इस भरी गर्मी के नौतपा में हमारे जैसे आम इंसान सीधी धूप से बचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तो गांव शीशवाला में पिछले अनेक दिनों से 5 धूनी तपस्या कर रहे महंत कोमलनाथ द्वारा तपस्या करते हुए परमात्मा यही प्रार्थना की जा रही है कि समस्त विश्व का कल्याण करे व आपसी प्रेम को बढ़ाया। गांव की बाबा मुंगीपा गौशाला परिसर में पिछले करीबन 20 दिनों से लगातार महंत कोमलनाथ की यह कठोर तपस्या जारी है। विश्व कल्याण की कामना को लेकर वो इन दिनों 41 दिनों की कठारे पंचधूनी तपस्या कर रहे हैं। उनका केवल यही एक संदेश सभी के लिए है कि जब परमात्मा ने सर्दी गर्मी बरसात हम सभी अमीर गरीब इंसानों प्राणियों व वनस्पतियों के लिए समान रूप से बनाई है, तो क्यों आखिर हम केवल कुछ धन दौलत व वैभव के अहंकार में चूर होकर आपस में प्रेम को छोड़ ईर्ष्या द्वेष जैसे भावों को अपनाते हैं, जबकि एक दिन सबको धन दौलत वैभव इसी धरा पर छोड़कर चले जाना है। इस दौरान गौशाला प्रधान सरदीप, संजय खेड़ी बुरा, विष्णु सांगवान, बबलू सांगवान, नरेश लाखवान, सुंदर, विजय, आर्यन, अजय आनंद, आदित्य, रणधीर, वीरेंद्र, सत्य, अजीत सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
जाई बाबा ओ मैं तो जाई के भोग लगावे हे गुफा में मेरा बाबा सोने आला भोग लगावे मेरा बाबा सोने आला मोगे बाबा बैठा है गुफा में मेरा बाबा सोने आला हे गुफा में मेरा बाबा सोने आला बाबा ओ मैं तो बारा लाई बाबा ओ मैं तो बारा लाई के दाड़ा लावे हे गुफा में मेरा बाबा सोने दाड़ा लावे हे गुफा में मेरा बाबा दाड़ा मोगे बाबा बैठा है गुफा में मेरा बाबा मोगे बाबा बैठा है गुफा में मेरा बाबा बाबा ओ मैं तो थोड़ी आई बाबा ओ मैं तो थोड़ी आई के लिए चल गावे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमन है जी, काम सीसवाड़ा। हम यहाँ बाबा तपस्या करता है गौशाले में सीसवाड़ा, तो हमें बाबा तपस्या करता है, हम यहाँ पर भजन करते हैं हर रोज। वो कितनी भी ज्यादा गर्मी पड़ती हो हम रोज आती हैं यहाँ पे, बड़ा सुकून मिलता है। और हम चाहे पैदल चल के आओ, तो साधन में आओ, कोई ट्रैक्टर में आओ, हम खूब भजन करें, खूब आनंद आ रहा है हमारे को। और हमने खूब ज्ञान आ रहा है, बाबा तपस्या करेगा यहाँ, इतना हम भजन करेंगे। और सभी भक्तों को किसी को मन करता है तो आओ और करो, सबको सुकून मिलेगा। और जी एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि बहुत गर्मी इतनी ज्यादा पड़े है, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है जी। जी तो हमने उसमें लोग एसी के तले सोते हैं, कूलर के तले सोते हैं, लेकिन आप जी ये पहाड़ के बीच में हमारी ऐसी आए हैं जी, हमें यहाँ ज्ञान आ रहा है, हमें यहाँ ज्ञान आ रहा है, हमने यही सुकून मिल रहा है। हमारा बाबा तपस्या करे है तो इससे ज्यादा और हमने क्या ऐसी मिलेगी। बाबा हुक्म देगा नहीं तो ओवर से भी गया और हमारी चढ़ा भी होगी, हमें और ज्यादा कूदेंगे, ज्यादा नाचेंगे। हमको बहुत खुशी मिलती है। क्या नाम है सर? नाम है भाई वीरेंद्र उर्फ काड़ू। इसके बारे में बताओ, बाबा जी के बारे में। बाबा जी के बारे में न्यूज है जी, 5वीं साल है खेड़ी बूरा गांव में बाबा सीतानाथ को डेरो से, उनमें कुदरती भगवान का करना ये आ गया, आमिन से पूछने लग गया। उस डेरे में कमेटी है जी गांव की, बहुत लंबो चौड़ो विस्तार है। बाबा जी को जैत पर झारो डाको आडवास की काकड़ पर एक कुई है, कुई का नाम तो डेरो मशहूर है, जिसमें कई करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और करोड़ों रुपया खेड़ी बूरा में भी खर्च हो रहा है। इनसे हमने वितरण दिया कि महाराज आप कहाँ से आए? एक भाई मैं हिमाचल से आ गयो और मैंने कुदरती दस्ताक हो कि भाई बाबा जी सीतानाथ के डेरे में जाके मगा जी बहुत बढ़िया। 5वीं साल इनने तपस्या खेड़ी बूरा में करी, बहुत अच्छे ढंग से करी। आज जिस डाल हो रही है इससे डाल इनका बढ़िया भंडारा होया। फिर ये हरिद्वार नहा के लाए, 20-30 आदमी गए। और हमारे गाँव में बड़ी दिक्कत थी जी, पशुओं में बीमारी, मानसा में बीमारी। कुदरत भगवान की इन जब पैर टेक्या तो गांव को ऑटोमेटिक विस्तार हो गयो, सारी बीमारी दूर होगी, गांव को मन भी हो गयो जी। लेकिन हमारे डेरे में एक बाबा जी है, वो इन नवरत लेके थो गौशाला में थे कि भाई क्या तो बाप बन के चलो या चेला बन के चलो। ये चले गए और फिर उस बाबा जी ने इनका पंजा नहीं लागण दिया, ये वापिस फिर उड़ा आ गए। इस साल इनने ये पूरा प्रोग्राम कर दियो तो जी हम तो इस लारसा में आके हमारा कष्ट बहुत कटा था और कोई पैसा नहीं लगे हमारा, और बहुत बढ़िया हमारी सेवा चल रही। इज्जतें गांव में झाड़ा झपटा इतना लाया कि बहुत मानसा दर्द वर्द ऑटोमेटिक दूर हो गया। भगवान जाने इनके दौरे के सकते है, ये तो हमने नहीं बेरो। कितने साल से चली आप यहाँ पर जी 3 साल
हाँ 2.5-3 साल हो गया जी। और इनके बारे में कोई और जानकारी हो जी? और तो विशेष जानकारी कोई नहीं थी, लेकिन यह जानकारी है कि बिल्कुल तपस्वी फकीर से, तो इनके साथ घूमया भी सा और मन भी करे जी। बूरा खेड़ी गांव थी शाम, हम सुबह रोट पानी खा के आ जा सा और हमारे जिसो हो सा उसी सेवा करके, न पैसे की लालच, न कोई खान पीने की लालच, न कोई ओढ़न पहन की लालच। लेडीज की थोड़ी संख्या भी मानना है, माई पर बैठ जा बेटा, पर बैठ जा, मानसान अपने दौरे पर उरा आ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलम तमा खुद आपने बेरो जी संता को हो यो है बैल ला लो, चलम तमाकू पियो है, बाकी चाह पियो है। मेरे ख्याल में रोटी भी शायद करे भूखा मरदा है खा से, ना रोटी नहीं खा से। कोई शाम ने ले ली एक आधी तरकई ले ली, कति मामलो साफ से। कितने दिन से बैठे हैं जी आप? ये आज 20वां दिन से जी। कितने दिन तक बैठेंगे जी? 41 दिन तक जी। 41 दिन के बाद यज्ञ हवन करके? हाँ जी, हवन करके बैठा था। यज्ञ हवन करेंगे 41वें दिन और भंडारा होगा जी 5-6 गम्मा का जी सर, जिसमें खर्चा भी न्यू मानो आप 15-20 लाख रुपया का नॉर्मल है। हाँ जी। बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा है। जिस एरिया में जित भी चला जाए उनका चरण टिक जाए, जमा शांति शांति हो जाए। ये तो ये जाने दे के करामात सही नहीं। अब जी इतनी गर्मी पड़ती है जी, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। हाँ जी। और आग के बीच में तपना बहुत औखी चीज है जी। मैं तो कल हंस पड़ो जी महाराज जी, दे अंग्रेजा कैसी गोरी थी और दे इत काली होली, चेहरो ठीक रह रहे था, मारा गया। ये तो पाप करा हम। ओ भाई ये कर्म से अपना और के बेरों की टाइम काम आऊंगा। तुम्हारा विश्वास हो देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम मैं तो सवा मणि पिलाई बाबा, ओ मैं तो सवा मणि पिलाई के भोग लगावे हे गुफा में। मेरा पापा तूने आला भोग लगावे हे गुफा में। मेरा पापा तूने आला मोगी बाबा बैठा है गुफा में। मेरा बाबा तूने आला हे गुफा में। मेरा बाबा तूने आला बाबा ओ मैं तो बारा चंदा लाई बाबा, ओ मैं तो बारा चंदा लाई के दाड़ा लावे हे गुफा में। मेरा बाबा तूने दाड़ा लावे हे गुफा में। मेरा बाबा तूने दाड़ा मोगी बाबा बैठा है गुफा में। मेरा बाबा मोगी बाबा बैठा है गुफा में। मेरा बाबा बाबा ओ मैं तो सोड़ी आई बाबा, ओ मैं तो सोड़ी आई के ले चलेगा। जी गुरु जी। हाँ, मेरा नाम जी कमलनाथ है। मैं श्री बाबा रामनाथ जी का शिष्य हूँ। बुरा खेड़ी मेरा गुरु स्थान है और बाबा सीतानाथ की बंसावली में आईपंथी से संत हूँ। 13 साल 5 महीना 23 दिन मैंने राजस्थान पुलिस में सर्विस करी है। मेरी स्वास्थ्य ऐसे कोई कुछ नहीं, मेरी मर्जी से मैंने छोड़ी है। मैं पक्षी प्रेमी जीव प्रेमी आदमी हूँ। इनकी आपको भी मैं हिदायत दूँगी, घर गेल आपको पानी का या इनका बंदोबस्त करो, वो दरखत वरखत लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ और उस मतलब पर्यावरण का फ्री की सेवा है या करोगे तो पर्यावरण जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छे आप भी रहोगे। पेड़ पौधा जितना स्वास्थ्य रहेगा उतना स्वास्थ्य आप भी रहोगे। कुछ एक जीव अपने ऐसे हैं कि विलुप्त हो रहे, जैसे गोरैया चिड़िया है। अपने आप यहाँ देखोगे तो आपको 2-5 हज़ार मिल जाएंगे। मेरे आने से पहले एक दो यहाँ आती थी। फिर ये हमने करे इनका तपस्या से पहले
पानी वानी की व्यवस्था सारे वारे की आप लोगों के सहयोग से। तो ये जानवर लगभग 2-2.5-3 हज़ार दिन भर अपना भोजन प्रसादी करते हैं, पानी वानी पी लेते। तो आप भी ऐसा करो तो ये चीज़ें कहेगी वापस से इनकी बढ़ोतरी हो जाए और पर्यावरण की रक्षा हो, क्योंकि पर्यावरण के बैलेंस रखने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। नहीं, आपकी खेती बाड़ी के लिए कीड़ा मकोड़ा फलाना ये वो दिख रहा है, ये सब की उस चीज़ से आपकी रक्षा करते हैं। ये पक्के सक्के मकान बना लिए, इनको रहने को कोई जगह नहीं है। नहीं जी, अब तो जाएं कहाँ। तो इनका रास्ता ये है कि पक्के मकान बना लिए तो कम से कम एक पानी का मतलब कोई बर्तन या एक जगह उसमें कोई बाजरा दाना थोड़ा बहुत इनको डालो तो आपके घर में भी आने चालू हो जाएंगे। तो हर कोई आदमी इसका सहयोग कर सकेगी। तो और गर्मी तेज पड़े भाई, थोड़ा बचा के, क्योंकि अब 47-48 है कि गृहस्थी आदमी का इतना धूप में दौड़ने का काम नहीं। हम तो चलो हमारा तो कर्म है, हम तो तपाएंगे, पर हम यह हिदायत देवा भाई सुबह शाम आओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी आग में भी हम तपा जितनी तम बार का बैठे रहो। नहीं जी। सर एक बात और पूछना चाहूँगा गुरु जी, हाँ जी। कि आप बरसात के लिए ये हाँ, आप बिल्कुल। पिछले 20 दिन से तप रहे हो सर। हाँ, पिछले 20 तो दिन से आज भगवान ने भी बरसात कर दी कुछ। ये 20 दिन से तपने बैठे थे, तब हमारे पास एक आज वो आया नहीं लड़का, जरवई से आता है, अपने हरियाणा पुलिस का जवान है। तो बोले भी था, बोले बरसात कब होएगी। तो मैं भाई 20 तारीख ने शायद अपने को तपस्या करने दे तो करने दे, ना बीच में भी उठा दे। तो वो हालात आप तो स्वयं खड़े हो, देख लो क्या क्या है। और इसी के लिए तपस्या करा जी, गाँव राम की रक्षा हो, खेती बाड़ी बढ़िया रहे, हाँ जी, हारी बीमारी से बच के रहे। और सबका सब मतलब जितने भी अपने गांव वासी अड़ोस पड़ोस के सबके लिए फायदा है जी। नहीं जी। हाँ जी गुरु जी, एक बात और सुनी कि आप किडनी वगैरह कैंसर का है जी वो इलाज ऐसे यहाँ पे मरीज आए हैं सर, डॉक्टरों ने भी काफी पैसे उनके लगवा चुके हैं। हाँ जी, हाँ और जी। वो यहाँ आपके झाड़े से ठीक हुआ है। ये ऐसा है जी, देखो हम आपको बताएं कि चैलेंज तो किसी चीज को आप कर नहीं सकते हो ना, नहीं तो डॉक्टर को कर सकते हो, नहीं किसी भगत को कर सकते हो। तो रीजन ये है कि 100 में से 1% कोई कर्म वाला रह जाए तो भले ही, बाकी तो नहीं रहे। और हमारे पास तो तकरीबन आते हो डॉक्टरों के फैल ही आते हैं। वो पीछे लड़का बैठा है, इसकी सास का कैंसर का 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है। कौन सा गाँव की वो तो यही बताएगा, वो ठीक है अभी जी। 1-2 हमारे यहाँ नज़दीक के कैंसर वाले में 28 साल श्री गोपाल मंदिर महंत रहा हूँ बिलासपुर। तो वहाँ पर मैं साल भर में कैंप लगा, महीने में कैंप लगाता 21, 22, 23। तो पीजीआई चंडीगढ़ से मेरे पास हर महीने तकरीबन अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, डेट बेटी भी 3 मेरे पास से, वहाँ से मृत्यु सर्टिफिकेट मिलने के बाद में मेरे मंदिर से जिंदे होके गए। 8% वो जिंदे हैं, ऐसा नहीं है। एक यहाँ मोरवा गाँव है, वो खत्म हो गए थे राजस्थान में। 5 साल का उसको टाइम दिया था, रेगुलर 5 साल दिया। बिजली विभाग में उसके लड़के या भाई, इतना तो मैं उनसे जानता नहीं, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। उसको जयपुर से पैक करके भेज दिया था, बर्फ में लगा के। ये बंदा खत्म हो गया, तो वो चलो गुरु महाराज ने उसकी सुन ली तो वो 5 साल के लिए बोले बाबा कितने साल के लिए। मैं वही 5 साल तो ले आराम से मजे, तो 5 साल मजे लेके अब चले गए, 2 साल के लगभग हो गए। बाकी कई एक केस ऐसे जी अचूक बीमारी जो डॉक्टर उसको साफ ही मना कर देते, बोले स्किन बढ़ती है, ये फलाना हो गया, ये हार्ट में छेद हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया। 2-3 बार गुरु महाराज का नाम लेंगे, तपस्या करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो आपने गुरुजी क्या नाम है चैलेंज करने की बात कही, जो आदमी चैलेंज करके आएगा। हाँ, चैलेंज ऐसे करके आएगा। चैलेंज का मतलब ये है कि भी वो चैलेंज हमें ये करेगा कि भी ये खाली डॉक्टर ही ठीक कर सकता है कि बाबा ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर ऊपर हाथ खड़े कर देगा, फिर चैलेंज उसका स्वीकार है। फिर हम कहेंगे वैसे 3 दिन चलना पड़े, चौथे दिन रिजल्ट दे देंगे। उसने कर्म में गाय काट कर फिर हमको चैलेंज करेगा तो चैलेंज हमारे को स्वीकार नहीं होगा। आपके कर्म अच्छे हम देखेंगे, आपको बाकायदा हम भी चैलेंज कर देंगे। 3 दिन का टाइम देंगे, 3 दिन में आपका करेंगे। आपके होमोग्लोबिन कम हो रहा है, रेड सेल वाइट सेल कम हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। आपका बीपी हाई है, अभी नाप लो, 2 मिनट में एडजस्ट कर देंगे। पथरी है, डॉक्टर बताएगा दूसरी बार 10 मिनट में जाओ, पथरी नहीं मिलेगी। तो कुछ तो है ना। एक आपने गुरुजी कहा है कि जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया, हाँ जी। तो एक अन्य व्यक्ति का हाथ पकड़कर और आप उसमें हीमोग्लोबिन डाल देते हो। हाँ, डाल देते, रेड सेल वाइट सेल भी डाल देंगे। क्या ये पॉसिबल है? हमारे अनुसार तो पॉसिबल है, आपके अनुसार डॉक्टर की और साइंस की भाषा में नहीं है। हमारे अनुसार तो है, हम तो मानते हैं इस चीज़ को। आप नहीं मानोगे, हमें मालूम है कि साइंस भी नहीं मानेगी, और हम आपको करके दिखा देंगे। अगर कोई मतलब वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, हाँ, किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है,
जैसे वो यहाँ पे आना चाहता है। जैसे बीमारी से 2 साल से उसको कोई दवाई पानी नहीं लग रही है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि हमारे से आके मिलेगा तो हम उसको 2 दिन 3 दिन जैसा भी उसको कहेंगे वैसा करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, न कोई फीस लेंगे, न उसको एसेसरी कोई मेहनत का काम बताएंगे। खाली गुरु महाराज के नाम बताएंगे, वो दाम 2 नाम लेने, शीतला माई के नाम से झाड़ू लगावा, उसमें वो 3 दिन बाद में अपनी जाए तो उसको 101% पहले 1000 रुपये की दवाई नहीं लगेगी, 10 पैसे की दवाई लेगा, वो काम करेगी। फिर कि कुछ एक चीज़ ऐसी है कि माई दाइयों के ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, जैसे महावारी फलाना दिख रहा है, ये बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी, उसको बंद कर देंगे पहली बार में, फर्स्ट बार में। फिर पेशाब आपका अनलिमिट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया भी इसमें तो फुल खत्म हो गया, अब ये बंद नहीं होगा, टपके टपके आएगा, वो गारंटी से बंद कर देंगे, एक टपका ही नहीं आएगा, हम कहेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका चैलेंज है हमारा। आजकल एक बांझ वाला सिस्टम बता चला हुआ है कि हाँ। काफी जो महिलाएं हैं हाँ जी, हाँ जी। बच्चे नहीं होते और वो काफी जगह दर दर भटक रही है। हाँ जी, तो क्या उनका भी यहाँ पे समाधान है? क्या उनके उनका देखो समाधान ऐसा है बेटा, दोनों धनी भी रहेंगे ना तो एक एक बांझपना कहना अलग है और होना अलग है। कुछ एक कमी लेडीज में होती है, कुछ एक कमी मर्द में होती है, तो वो दोनों आए तो हम उनको बताएं भी ये कमी दूर कर लोगे तो तकरीब आपको वो सफलता मिलेगी। और ऐसा भी है कि 10-15 साल बाद में भी हो जाती रही। एक लड़का तो पीछे बैठा, क्या बताऊँ हम आपको, आप पूछने लगे थे, एक पेशेंट थे, डॉक्टर तो उसके घर वाले के वो बच्चादानी ही नहीं बता रहे, मुड़ा भी वो महीने 1.5 महीने से है। ऐसे 1-2 मेरे पिलानी के पास है, 15 साढ़े 15 साल तक डॉक्टर बोले इसके तो मकोड़ा ही नहीं होएगा, अभी तीसरी डिलीवरी है, तीसरी साल में, हर साल का ये हो रहा है। तो संभव भी है, असंभव भी। संभव जब है कि आपके कर्म अच्छे है तो संभव, आपका कर्म सही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म सही है तो वो तो बांध नहीं, लकड़ी के भी सूखे पेड़ में से भी डाली फूटा हुआ है, सूखा पेड़ है ना उसमें से भी डाली फूटाएगी, मगर कर्म आपके सही होंगे तब फूटेगी, ऐसे नहीं। ऐसे जो मर्जी आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दांत दर्द है, डॉक्टर तो कह दिया कीड़ा लग गया, ये होगा फलाना होगा, झाड़ पाड़ेंगे, सोजिश नहीं उतर रही है, तो हम तो आपको 1 बार 2 बार ऐसे हाथ फेरेंगे, घर से चने लेके आ जाओ, चबा लो, पीलिया हो रहा है, कराक है, भाव निकल गया है आपके, और कोई ऐसे सिर्फ पेट में कोई तकलीफ दर्द हो गया तो उनको आपका सेकंड में दर्द बंद कर देंगे, पथरी है पथरी बाहर निकाल देंगे, और मोटा मोटी यही है, और क्या होता है। अगर कोई जैसे आना चाहता है तो कहाँ पे कैसे संपर्क करे, कहाँ पे आए? संपर्क तो ये है जी, हमारे पास आने के लिए बाबा मुंगीपा गौशाला शीशवाड़ा में ही, और आपको दादरी या लोहारू या भिवानी साइड से आते हैं तो आपको बीरी कला आना पड़ेगा। बीरी कला से फिर टाइम की तो 2-3 बसें आती है, बाकी ये टेम्पू चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले ये आते रहते हैं, और 10 या 15 रुपये लेते हैं, आपको गांव में छोड़ देंगे, गांव से आधा किलोमीटर दूर आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर आप जोजू से या उस साइड से आते हो तो आप जोजू से बादल और बादल से सीधा शीशवाड़ा आ सकते हो जी। इधर पहाड़ के ये साइड में बिलाओ, लटेला, बिंद्रावन, पिचौपा, ये सब इस पहाड़ के बिल्कुल टच होते हैं, पहाड़ के इस टच में हमें। गाँव थोड़ा दूर है, हमने तो तपस्या के लिए की तो थोड़ी गर्मी वर्मी यहाँ हिसाब की है, मतलब तपस्या तो तभी होगा, तब गर्मी नहीं है, तो ठंड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। हवा भी अच्छी चले, पहाड़ वहाड़ भी है, तब करके हमने सुनी है। पहले मैं था, फिर 1 साल पिछले साल मेरे गुरु स्थान पर करी मैंने खेड़ी में तपस्या, अब की बार गुरु महाराज का ऑर्डर यहाँ का हो गया तो यहाँ कर रहे हैं जी। और जब भी जिस भाई को भी आना आ सके जी, इसमें कोई वो नहीं है, न कोई फीस है, खाना पीना रहना सब फ्री है। 28 साल तक मैंने कैंप लगाया बिलासपुर में, तो गुरु महाराज की दया से चंडीगढ़ पीजीआई से मेरे पास 6 से 6.5 घंटे के, मतलब तो अगले का कर्म है, बाल थोड़े फुंसी भी ठीक नहीं हो, पूरा गला भी ठीक हो जावे, कर्म अच्छे है, तो वो गुरु महाराज की वजह से जिंदे हैं। कैसे जिंदे जी गए, उनको फैल कर दिया। कई किडनी वाले, एक तो केस भी चला पीजीआई वालों के तरफ करीब ने 2 साल तक, और फिर वो केस तो चलो अभी मुक गया। तब मैं गोपाल मंदिर बिलासपुर में था, एक लेडीज़ की हो गई थी, दोनों वो किडनी खराब नहीं होती मेरे अनुसार भी। आप पूछने लगे तो बता दें कि वुडलैंड का जूता 35 साल चलता, आप सूखा चमड़ा, अंदर ये गीला चमड़ा। इसमें 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ये सुकड़ सकती है या फूल सकती है। तीसरा रीजन ये आपके शुगर होगी तो जाले से रुक सकती है, खराब नहीं होगी। फिर एक रीजन और भी होता है कि मेरा जहाँ तक अनुभव कि मैं काफ़ी दिन से ये कार्य कर रहा हूँ कि गरारे करते हैं तब कोई भी किडनी आंगले के साथ पलटी मार जाती है, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं मोल्डक जी। मोल्डक मार गई तो आगे वाला पाइप पीछे, पीछे वाला आगे, रिटर्न पाइप मेन पाइप में, मेन पाइप रिटर्न पाइप में। तो वो तेल जैसे गाड़ी में से रिटर्न पाइप सीधी लगी, तेल तो बाहर आएगा टंकी से, तो वही बॉडी सेल के अंदर जो खाओगे ना आपके बाहर वो बढ़ता रहेगा, तो डायलिसिस करनी पड़ेगी। मैं तो खाली किडनी को देखूं भी क्या रीजन है,
मोल्डक वाला है तो मोल्डक का झाड़ा लगाया तो तुरंत पास हो जाता है। ऐसे आते हैं कई 2-2 साल 20-20 30-30 लाख रुपए लगा लिए, दोनों किडनी मोल्डक पड़े, झाड़ा लगाया, वो झटके से खड़ा हो गया, एकदम चेहरा चेंज हो गया। तीसरे दिन वो अपनी हलचल जो कार्य कर रहे। डॉक्टर इस चीज को मानेंगे नहीं भी मोल्डक भी पड़ती है, हम इस चीज को मानते हैं मोल्डक भी पड़ती है। और ये खराब होने की चीज नहीं, सूज जाएगी तो इसका इलाज है, सुकड़ेगी तो भी उसका इलाज। आपने कोई मेडिसिन ऐसा ले लिया तो उसे सुकड़ भी सकती है, आपका शरीर ने नहीं माना। या फिर आपके बहुत ज़्यादा 600 650 शुगर है तो उसे जाला आ जाता है, रुक जाती है। ये 3 रीजन है हमारे अनुसार, तो बाकी कोई रीजन नहीं। लीवर का डॉक्टर ये कह दिया कि ये खाते ही फलानी चीज़ मर जाएगा तो 2 साल से कुछ नहीं खाया, उसको गारंटी से मैं खाना खवाऊंगा, वो खाएगा, भूख लगेगी और वो अपनी मर्जी से खा के खाएगा। उन्होंने कहा मैं 2-3 साल से मुझे कुछ नहीं खाया, नल की दोबारा मैं तो लिक्विड ही लूँ, मेरा तो लीवर खत्म हो गया, 100% डैमेज है, अब कोई काम का नहीं। 3% में उसकी वारंटी है, रिपेयरिंग कर देंगे। गारंटी नहीं है, चेंज तो करने वाला हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हम रिपेयरिंग आपकी कर देंगे। जो भी गुरु महाराज जैसा करवाएंगे रिपेयरिंग 101% कर देंगे, उसकी कोई फीस नहीं है। परखना चाहो क्योंकि परखेंगे भी, आप आपको बोल रहे तो कई तरीके की जनता है इसमें, तो सबको सहन करना पड़े, उसको भी वेलकम है और ओरिजिनल वाले को वेलकम है। जिसका खराब है उसको झाड़ा लगाएंगे, ठीक है। परखना चाहोगा तो भाई वो भी चाह ले, वो अगर चाहो कि मेरा खराब है तो हम लगाओगे, देख लेगा खराब हो नहीं होता, अगली कहानी तो मैं नहीं बोलूँगा। पैसा वाली आपको बताइए, जो आपकी निगाह कहीं भी भारतवर्ष में कोई भी सुने डॉक्टर ने कह दिया इसका एक बूंद तो आएगा, तो हम उसको 2 से 3 मिनट लेंगे, उसका बूंद आएगा ही नहीं, ऊपर से तो निकाल ले तो डॉक्टर बोले, फिर दोबारा से उसको हम कहेंगे तभी वो मूतेगा, नहीं तो नहीं मूतेगा। बिल्कुल बंद हो रहा है तो बिल्कुल चालू कर देंगे आपको। पथरी वथरी एक कोई दवाई कोई मेडिसिन किसी भी बीमारी की नहीं देंगे हम आपको, किसी तरीके का मेडिसिन नहीं देंगे, कोई दवाई नहीं देंगे। कुछ एक चीज़ें हैं यहाँ आपके नकल जड़ी बूटी आपको बता देंगे, ये चीज़ को आप ऐसा यूज़ कर लो, बाकी नहीं तो कोई दवाई नहीं देंगे। और जो बीमारी है, खाज है, खुजली है, खराक है, 2-3 4-5 साल दवाई ले लिया नहीं जा रही, पहले तो दवा दारू करो। आपका दवा दारू से ठीक हो गया तो हमारे पास क्यों भटकते हो? दवा दारू नहीं हो रही है, पैसे भी खत्म हो गए, परिवार भी नहीं कर रहे हैं मदद, तब हमारे पास आ जाओ, फिर हम आपको ठीक करके भेजेंगे। हमारा तो ये साधारण आदमी के लिए नहीं तो टाइम है और नहीं हम कर सकते। जिसको डॉक्टर ने कह दिया ये तो बस इम्पॉसिबल है, इसकी सेवा करो भगवान के जैसे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन जिए, उसके लिए चैलेंज है वो, फिर टाइम हम बताएंगे उतना दिन ही, तकरीब ना 19-20 हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, दी एंड है तो हम बोल देंगे एंड ये इतना ही है टाइम इसका भैया, हमको बदनाम करो या मत करो। ऐसे 1-2 पेशेंट हैं अपने पास, एक ये लड़का बैठा है, 1-2 और बैठे हो गए, 1-2 ये खेड़ी के भाई आए, इनमें से जो 100 में से 100 तो ठीक नहीं होंगे कि मैं गऊ को काट के आया और बाबा जी मेरा सिर दुखता झाड़ा लगा दे। बाबा जी कुछ नहीं करेगा, आपने कर्म ही ऐसा कर दिया ना, आप कर्म अच्छा करके आप मिट्टी की चूटी भी देंगे गुरु महाराज के नाम से, आपको 101% काम करेगी। और कोई पैसा टका नहीं इसका, जब भी आओ, दिन में आओ, रात को आओ, है हाँ कभी भी आ सकते हो आप। बस शर्त अन्यथा ये है कि भाई जीव सेवा हमारी मतलब रिक्वेस्ट है कि जीव सेवा थोड़ी जरूर करो, जीव उनके करो, बोलनिया की नहीं। बोलने वाले मांग के खा लेंगे, खोस के खा लेंगे, कमा के खा लेंगे। जैसे छोटे छोटे पक्षी है, इनको 1-1.5 महीने की है, ये आपके दवा भी करेंगे और दवा का प्रबंध भी करेंगे। अगर आप इनको थोड़ा सा 1 मुट्ठी दाना या पानी कुछ भी करते हो ना, तो पर्यावरण की रक्षा भी होगी। पर्यावरण की रक्षा करोगे, स्वयं गुरु महाराज आपके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे भोलेनाथ जी ने। पहली बात तो बीमारी नहीं होगी आपकी, रहेगी तो ये फिर आपका इंतजार करेंगे कि ये बंदा कल दाना डाल के गया, आज नहीं आएगा तो मुझे कौन डालेगा। एक बार तो आप मृत्यु से यहाँ पर से उठ के आ जाओगे। और नहीं, ये प्रैक्टिकल है, हमारे पास 5-7 बंदे हैं, हम आपसे मिला सकते हैं। आप मिलो तो और कोई भाई अगर ये कहेगी दिखाओ इसके कागज सरकारी, कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हम तो जो मर्जी लिख देंगे आपको। गवर्नमेंट ने जैसे चंडीगढ़ PGI लिख दिया। अभी एक बंदा कोटकपूरा से आया, वो अपने अमेरिका से डॉक्टर आए, वो बोले जी यहाँ से पैर काटना पड़ेगा इसका। उसके किसी ने तंत्र मंत्र द्वारा सांप का दांत लगा दिया, लग जाता है। आपको आपकी भाषा में नहीं लगेगा, हमारी भाषा में लग जाता है। और सांप का दांत लग गया, पूरा पैर गड़गड़ने लग गया। वो PGI अपने रोहतक के चंडीगढ़ PGI चेयरमैन का सिपर था वो, तो मेरे पास आ गया। मैंने उसको वो दांत निकाल दिया। उसमें 20-25 आदमी थे मेरे पास, जहरली के सरपंच थे, विक्रम जी और थे, और भी बच्चे थे जैसे ये थे। मैं भाई देखो ये गिलास में क्या है, दूर से जैसे गुरु क्रिया करी तो उस गिलास में आ गई वो। तीसरे दिन वो घाव भी ठीक हो गया, ये भी हो गया। वो अब वो अमेरिका वाले हमसे पूछते आपने क्या दवाई दी, तो क्या दवाई बताएं भाई, नाम खाली गुरु महाराज का है, सबसे बड़ा वो गुरु महाराज का नाम लेवा, उससे ज़्यादा हवा भी कौन।
हाँ और भाई पढ़े लिखे तो हाँ क्यों हर आदमी ने ये कहा भाई पढ़े लिखे कौन, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी। गुरु महाराज की दया से सन 80 में टन +2 करी है और बढ़िया तकरीबन खिलाड़ी भी अच्छे थे, सब कर्म से अच्छे थे, मगर कर्म में ये फकीरी लिख रखी थी। 13.5 साल मतलब 13 साल 5 महीने 23 दिन मैंने राजस्थान पुलिस में करी है और 2-3 साल सिविल करके बाकी में CID CBI में ज़्यादा टाइम पास हुआ है मेरा। और आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मेरा फर्स्ट नंबर है, सेकंड लखपत गसोला, आजकल तो वो ख़त्म हो गए। और पढ़ाई में तो इतना नहीं था, वो 70, 72, 68, 65 वाला था मैंने, बाकी ठीक ठाक था। और मन नहीं करा, मन बस ये सेवा करने का रहा तो वो नौकरी छोड़ दी। हेड कांस्टेबल तक नौकरी करी। रात को सुबह मेरे को एकेडमी में जाना था सब इंस्पेक्टर के लिए, झंडे के नीचे। रात को मेरे 11:30 बजे मन नहीं करनी तो छोड़ दिया। बस फिजिकल पूरा कर लिया था, पेपर दे के आ गया तो मैं सब इंस्पेक्टर का। स्टार लगने थे सुबह, मैंने स्टार तो ये चाहिए नहीं थे, नहीं राजा बनना नहीं था, महाराजा बनना था। तो महाराजा की सनक में यहाँ तक पहुँच गए। और सब जी खुश हो जाता है कि इतने पशु पक्षी, और ये वहाँ थोड़ा जी नहीं लगता था। अभी आला सूखा सब जलाना पड़ता है। अभी आपको उस मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मैंने आप कम को ज़्यादा समझो कि या किसी की दबाव समझो, ये समझो तो दबाव थोड़ा सा सहन नहीं हुआ है। आला सूखा जला नहीं सके, सूखा सूखा जलाने वाले थे तो वो छोड़ दिए। ये भाई ठीक है जी, हरिओम।